फील्ड्स एंड सब फील्ड्स वीडियो नंबर 5, फील्ड्स वीडियो नंबर 5 और एग्जाम्पल के क्रम को जारी रखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 8, शो दैट कैपिटल F इक्वल टू करली ब्रैकेट a प्लस बी रूट टू वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर्स इज अ फील्ड। अंडरलाइन सेट हो गया F, जो कि कैपिटल R का सबसेट है। This is set of all real numbers. Field exam number 1. F अब इज अ फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू विच ऑपरेशंस नहीं लिखा हुआ है क्योंकि अंडरस्टूड है। ये नंबर्स का सेट है, ये स्पेशल टाइप के रियल नंबर्स हैं जो a प्लस बी रूट टू के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो एडिशन ऑफ रियल नंबर्स ये हो गया एडिशन नोटेशन। इज एन अबेलियन ग्रुप, इसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा। इज एन अबेलियन ग्रुप। क्लोजर एग्जाम, let x equal to a plus b root 2 and y equal to c plus d root 2 be any two elements of f, then x plus y equals to a प्लस सी प्लस बी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई रूट टू। तो ये नंबर क्या इसी टाइप का है? नंबर प्लस अनदर नंबर रूट टू। अनदर शब्द मत कहिए, नंबर प्लस नंबर रूट टू, ये दोनों बराबर भी हो सकता है, जैसे कि 0 प्लस 0 रूट टू। हाँ, ए और बी रेशनल नंबर्स होने चाहिए। चूंकि ए और बी, सी और डी रेशनल नंबर्स हैं, इसलिए ए प्लस सी भी रेशनल नंबर होगा, बी प्लस डी भी रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ बगल में लिखिए बिलोंग्स टू एफ और कारण लिखिए बिकॉज ए प्लस सी कामा बी प्लस डी बिलोंग टू क्यू। देयरफॉर एफ इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव एग्जाम, x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल्स टू a प्लस बी रूट टू प्लस करली ब्रैकेट y को हम लिख दे रहे हैं c प्लस डी रूट टू प्लस जेड को हम लिख दे रहे हैं e प्लस एफ रूट टू इक्वल्स टू, इनको पहले ऐड करिए, a प्लस बी रूट टू प्लस c प्लस ई प्लस d प्लस एफ रूट टू। इसे ब्रैकेट में रहने दें। अब इसको ऐड करें, a प्लस ब्रैकेट c प्लस ई एक काम करते हैं, इसकी शुरुआत हम यहां से करते हैं। Addition is associative in F because it is so in R as capital F is properly contained in R। और फिर लिखे मोर ओवर कामा, ये चीज इतने लिख के छोड़ दें चलेगा। ये चीज दिखाना इसलिए मुझे लग रहा है कि जायज है क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, स्पेशली डिजाइन नंबर है। तो उस डिजाइन के हिसाब से भी ये चीज आप एस्टेब्लिश कर दोगे तो अच्छा लगेगा। प्लस
बी प्लस ब्रैकेट डी प्लस एफ दिस होल मल्टीप्लाइड बाई √2। अब ये जो अंदर नंबर्स हैं ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के सेट में एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी आप अप्लाई करिए। ब्रैकेट ए प्लस सी प्लस ई प्लस ब्रैकेट बी प्लस डी और प्लस एफ दिस होल मल्टीप्लाइड बाई √2। लॉजिक लिखिए, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिखा जाए। बाई एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लंबा सेंटेंस है, सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। कभी भी ये सब लॉजिक जो आप इधर लिखते हो ना आए तो यहाँ लिख देना चाहिए, लेकिन इस बराबर के साइन के इधर नहीं आना चाहिए। ये सब ब्यूटी है प्रेजेंटेशन की। और अब इसको हम लिख दें ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई √2 प्लस ई प्लस एफ √2। चलेगा? इसको उसको जोड़ोगे तो यही तो आएगा। और ये कुछ और नहीं, x प्लस वाई है और प्लस ये z है। अब बगल में लिखिए फॉर ऑल x इक्वल टू a प्लस बी √2 कामा y इक्वल टू c प्लस डी √2 एंड z इक्वल टू e प्लस f √2 बिलोंगिंग टू कैपिटल F। एसोसिएटिव एग्जाम स्टेब्लिश हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी नंबर्स के लिए 0 ही होता है। 0 F को बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 को हम a प्लस बी √2 के रूप में यूं लिख सकते हैं। एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जीरो प्लस 0 √2 ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, दैट इज 0 बिलोंगिंग टू कैपिटल F is the additive identity, is the additive identity. Axiom of existence of inverses, axiom of existence of inverses, ऐसे लिखते हैं। लेट x इक्वल टू a प्लस बी √2 बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल F, देन a comma b belong to R, and this implies that minus a comma minus b also belongs to R, and these imply that minus a plus minus b √2 belongs to capital F, and this implies that minus bracket में a plus b √2 belongs to F implies that minus x belongs to F। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट का निगेटिव F में है, अतः हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का निगेटिव F में है। Therefore additive inverse of each element of F exists in F कम्यूटेटिव एक्सियम। इसको भी एसोसिएटिविटी की तरह लिख दो। एडिशन इज कम्यूटेटिव इन F because
it is so in R as f is properly contained in R. Moreover, x plus y equal to a plus b root 2 plus c plus d root 2 equals to a plus c plus b plus d multiplied by root 2 equals to c plus a लिख दो इसे d plus b लिख दो रूट 2 और लॉजिक दो बाय कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको पलट दिए, इसको पलट दिए, और ये कुछ और नहीं, ये y प्लस एक्स है, और बगल में लिखो फॉर ऑल x इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 कामा y इक्वल टू c प्लस d रूट 2 बिलोंगिंग टू कैपिटल F। तो फील्ड का पहला एग्जाम हो गया। फील्ड एग्जाम नंबर 2 F2, इसमें हम दिखाएंगे, क्लेम कर दे रहे पहले, एफ नॉट कामा डॉट, डॉट माने मल्टीप्लीकेशन, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। 5 एग्जाम्स फिर। यहां पर एफ नॉट क्या चीज है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ, यानी एफ माइनस सिंगलेटन 0, जो कि प्रॉपर सबसेट है आर का। ठीक, क्लोजर एग्जाम। लेट x इक्वल टू a प्लस बी रूट 2, y इक्वल टू c प्लस d रूट 2 be any two elements of f, then x dot y equals to a plus b root 2 dot c plus d root 2 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करिए। रूट 2 से फ्री क्या क्या आएगा? a इंटू सी आएगा, और दिस इंटू दिस करेंगे तो आएगा प्लस 2bd, है ना, और प्लस 2 टर्म आएंगे रूट 2 वाले, एक तो हो जाएगा ad, दूसरा bc, ad प्लस bc, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, बिलोंग्स टू कैपिटल F बिकॉज AC प्लस 2bd, अब यहां मान लो पेज भर गया है तो यहीं पे लिख दो बिलोंग्स टू R कामा, और फिर AD प्लस BC बिलोंग्स टू R। रियल नंबर्स का प्रोडक्ट रियल नंबर, ये सब रियल नंबर है, प्रोडक्ट रियल नंबर, दो रियल नंबर का सम रियल नंबर, वैसे यहाँ रियल नंबर इंटू रियल नंबर, फिर रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, दोनों को जोड़ दिए वो भी रियल नंबर। तो रियल नंबर प्लस रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 जैसे एलिमेंट्स F में हैं, देयरफॉर F इज क्लोज्ड, F is closed with respect to multiplication. Associative exam. Multiplication is associative. Multiplication is associative in, जरा यहाँ कुछ गड़बड़ी है भाई ना, एफ नॉट लिखना था यहाँ पे, सही कर लो एफ नॉट, बिलोंग्स टू एफ नॉट, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, और ये 0 के बराबर नहीं है। बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ, यहां भी चेंज कर लो भैया, एफ नॉट,
यानी ये नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट बोथ ए एंड बी आर जीरो, ए और बी में कोई एक नॉन जीरो जरूर है। उसी प्रकार से सी और डी में कोई एक नॉन जीरो जरूर है। इन परिस्थितियों में इसको आप चेक करोगे तो यही पाओगे कि इसमें और इसमें कोई एक नॉन जीरो जरूर होगा। ये दोनों जीरो हो ऐसी बात नहीं। ये दोनों जीरो कब होंगे, जब ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो, सी भी जीरो हो, डी भी जीरो हो, तभी ये दोनों जीरो होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये चेंज कर लो भाई, सॉरी यहाँ भी देखो, यहाँ भी छूटा हुआ एफ नॉट, हम एफ नॉट को लेके चल रहे हैं ना। एफ नॉट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, associative axiom, multiplication associative in F naught because it is so in set of all real numbers. अब मोरोवर वाली स्मार्टनेस जो हम एडिशन के लिए दिखाए थे, वो यहाँ पे हम दिखाने से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत हैवी एक्सप्रेशंस आएंगे ना। जैसे a प्लस बी रूट टू, सी प्लस डी रूट टू का गुणा किया आपने तो ये हैवी आया, फिर इसमें अब e प्लस एफ रूट टू का मल्टीप्लाई करो, बहुत हैवी आएगा भाई। इतना लिख देना काफ़ी है। लॉजिकल मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, कोई फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन वाले मैथमेटिक्स नहीं है ये। यहाँ सिर्फ लॉजिक लिखा जाता है, तर्क लिखा जाता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसका तर्क है, ये इसका रीजन है। एसोसिएटिव एक्सियम हो गया। नेक्स्ट, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन होता है क्या, वन एफ में होगा क्या? वन को हम ए प्लस बी रूट टू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, वन प्लस जीरो रूट टू ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, दैट इज वन। वन रियल नंबर है, जीरो रियल नंबर है। बगल में लिखो बिलोंगिंग टू एफ इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको यूनिटी भी कहते हैं, दैट इज द यूनिटी। यहां फिर देखो एफ नॉट लिखो भैया, ऑफ एफ नॉट, सॉरी बार बार हम एफ लिख जा रहे हैं, चित्त शांत नहीं। Axiom of existence of inverses. Axiom of existence of inverses. Let x equal to a plus b root 2 be any एलिमेंट ऑफ एफ नॉट, माने ये नॉन जीरो एलिमेंट है, देन नॉट बोथ ए एंड बी आर जीरो। पहले तो यही लिख दिया जाए, ए और बी दोनों जीरो हैं ऐसी बात नहीं है। नो, x belongs to f naught implies that a comma b belong to real r, or a not equal to 0, b not equal to 0. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको चाहिए। Therefore x inverse equal to 1 upon x equal to 1 upon a plus b root 2, सॉरी, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दें, a माइनस बी रूट टू अपॉन a माइनस बी रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो ये कैसा है, ये a अपॉन a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई रूट 2।
तो ये है सी प्लस डी रूट टू जैसा, सी प्लस डी रूट टू, सी भी रियल नंबर है, डी भी रियल नंबर है, सी और डी में दोनों जीरो हो ऐसी बात नहीं है, ए और बी दोनों जीरो हो ऐसी बात नहीं है, तो यहां पे ऐसे न लिखो ना, ये ठीक नहीं लग रहा है, दोनों नॉन जीरो कैसे लिख दिया, ए बी बिलोंग्स टू आर, बस इतना ही लिखो, क्योंकि बकिया तो ये लिखा ही हुआ है, नॉट बोथ ए एंड बी आर जीरो। ये फ्रैक्शन एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। डिनोमिनेटर जीरो तभी होगा जब ए भी जीरो हो और बी भी जीरो हो, चूंकि ए और बी में से कोई एक नॉन जीरो जरूर है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। और हम बगल में लिख दें बिलोंग्स टू एफ नॉट, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कारण थोड़ा और चिपका दीजिए, बिकॉज ए अपान ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर कामा माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एफ नॉट के किसी भी एलिमेंट एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एफ नॉट में एग्जिस्ट करता है, हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ multiplicative inverse. Therefore, the multiplicative inverse exists in F naught. Multiplicative inverse किसका? आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए थे हम लोग, उसका, तो इसलिए जनरलाइज करके लिखो अब। thus the multiplicative inverse of each element of F naught exists in F naught. Commutative axiom. Commutative axiom. Multiplication is commutative in F naught. Multiplication is commutative in F naught because it is so in capital R as F naught is properly contained in R, है ना, ये है मामला। F naught प्रॉपर सबसेट है R का, तो कोई भी नियम पूरे R में अगर होल्ड कर रहा है, लागू हो रहा है, तो पूरे एफ नॉट में भी तो लागू होगा, वही लिखा हुआ। इसमें जो मोरोवर लिख करके स्मार्टनेस दिखाते हो वो दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिविटी है, तो कम हेवी एक्सप्रेशंस होंगे। मोरोवर एक्स डॉट वाई इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू डॉट सी प्लस डी रूट टू इक्वल्स टू AC plus 2BD plus AD plus BC multiplied by root 2. Also y dot x चलो निकालें, y dot x C plus D root 2 into A plus B root 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, CA प्लस 2DB प्लस DA प्लस CB रूट 2। अब CA को हम AC कर दें, DB को BD कर दें, DA को AD कर दें, CB को BC कर दें, तो यही आ जाएगा, इक्वल्स टू AC प्लस 2BD प्लस AD प्लस BC रूट 2। लॉजिक लिखिए, किस आधार पे किया आपने, बाई कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। x डॉट वाई का ये वैल्यू है, y डॉट एक्स की ये वैल्यू है, दोनों बराबर आ गया। Therefore, x dot y equal to y dot x for all
एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू एफ नॉट। तो फील्ड का दूसरा एग्जाम हमने स्टेब्लिश कर दिया। फील्ड का तीसरा एग्जाम F3 डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम multiplication is distributive, over addition in F, not F not, F, because it is so in R, because it is so in R, as F is properly contained in R। हो गया। इसमें भी ये मोर ओवर लिख करके जो स्मार्टनेस दिखा रहे हो आप, दिखाने की कोशिश करोगे तो हैवी होगा, लेकिन उतना हैवी नहीं होगा जितना एसोसिएटिविटी में हो जाएगा। तो यहां पे एक चालाकी करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मोर ओवर एक्स डॉट ब्रैकेट वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड एंड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड फॉर ऑल एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंगिंग टू एफ। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। फाइनली वी कंक्लूड दैट, पैराग्राफ बदल के लिखिए, फाइनली वी कंक्लूड दैट एफ प्लस डॉट is a field। ये फील्ड ऑर्डर्ड है क्योंकि ये फील्ड नंबर्स का फील्ड है। नंबर्स वाले ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर असाइंड है। कोई भी नंबर हम ले लें, वो या तो जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा। दिस फील्ड इज ऑर्डर्ड, दिस फील्ड इज ऑर्डर्ड। पहला फुटनोट तो ये है। दूसरा फुटनोट, द सेट या करली ब्रैकेट सीधा सीधा लिख दें, ए प्लस बी रूट टू सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू कैपिटल जेड। ये रिंग तो है लेकिन ये फील्ड नहीं बनेगा। ये कम्यूटेटिव रिंग है, इसमें यूनिटी भी है, लेकिन प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट इन्वर्सिबल है, ऐसी बात नहीं। डजंट फॉर्म, डजंट फॉर्म अ फील्ड, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि देखो ए 1/a प्लस बी रूट टू, ये इन्वर्स हो गया, ये बराबर होगा a माइनस बी रूट टू अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट टू। ये इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। यहां पर ये जो है हियर a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर एंड माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आर नॉट इंटीजर्स। क्योंकि इस सेट का एलिमेंट होने के लिए ए और बी की जगह पे जो भी लिखा हुआ है ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। यहां जेड का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल और निपटा दें। फील्ड के न्यूमेरिकल्स भारी होते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में। फील्ड के न्यूमेरिकल्स, रिंग के न्यूमेरिकल्स जो बड़े बड़े होते हैं, इनको पहले मत छूइएगा। पहले आप थ्योरम्स करिए जिनके प्रूफ छोटे छोटे हो, नहीं तो टाइम बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा। एग्जाम्पल 9,
prove that Q with addition and multiplication is a field. तो इसमें वी नो दैट ज़्यादा ही लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के लिख रहा है, जैसे पिछले वीडियो में लोग किए थे ना कोई। वी नो दैट बस लिखने में जो टाइम लगे, समझना कुछ खास नहीं है। वी नो दैट एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स is again a rational number, is again a rational number. Therefore Q is closed with respect to addition. We know that क्रम से लिखना है इस बार, पिछली बार बहुत गचपच कर दिए थे, अब की बार एकदम क्रम से दिमाग में रखते हुए फील्ड क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट इन विच ईच नॉन जीरो इज एलिमेंट इज इनवर्सिबल। तो पहले कम्यूटेटिव रिंग तक पहुंचा जाए। वी नो दैट एडिशन इज एसोसिएटिव इन क्यू। ये सब रिजल्ट कहाँ के हैं? नंबर सिस्टम के। नंबर 3, जीरो बिलोंगिंग टू क्यू, जीरो रेशनल नंबर होता है, इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ क्यू। 4th, we know that negative of each rational number is again a rational number. Negative of rational number माने additive inverse of that rational number. इसका मतलब क्या हुआ? Therefore additive inverse of each element of Q exists in Q. 5th, we know that addition is commutative. Addition is commutative. Addition is commutative in Q. 6th, रिंग का डेफिनेशन याद है ना? पहले 5 एग्जाम्स हो गए, एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप, अब मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप। We know that product of any two rational numbers is a rational number. Therefore Q is closed with respect to multiplication. Seventh, we know that multiplication is associative. Multiplication is associative in Q. तो रिंग के दूसरा एग्जाम के 2 पॉइंट हो गए।
सेमी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव 8वां, वी नो दैट multiplication is distributive. Multiplication is distributive over addition in Q. पिछले वीडियो में सलाह दिया था, फिर बोल रहा हूं, 5 लीजेंड सेट्स ऑफ नंबर्स, ये वीडियो आप जरूर देख डालिए। 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स, 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स। ये किस प्लेलिस्ट में मिलेगा? मॉडर्न अलजेब्रा गणितपुर इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन, इसमें मिलेगा। उसमें 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। वो नंबर्स के सेट्स क्या हैं, उनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ भी लिखना होगा वी नो दैट ऐसा लिखते हुए उसको आप लिख सकते हो। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन इन क्यू। तो यहां तक का सारा एग्जाम मिला करके क्या हो गया? रिंग। यहां तक हो गया रिंग। अब फील्ड का डेफिनेशन याद करो, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो बढ़ाइए 9th, कम्यूटेटिविटी। वी नो दैट multiplication is commutative in Q. यूनिटी 1 एक रेशनल नंबर होता है, इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, that is the unity ऑफ Q, जो कि Q में एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब एक पॉइंट और रह गया, 11th, ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्सिबल। नॉन जीरो रेशनल नंबर ही इन्वर्टिबल होता है। नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये नॉन जीरो कब होगा? जब a नॉट इक्वल टू 0, तभी तो इसका उल्टा आप लिख पाएंगे ना, b अपॉन a। a नहीं, 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे लॉजिक लिखा जाए। वी नो दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल, जैसे उसमें निगेटिव ऑफ करके लिखे थे तो इसमें रेसिप्रोकल वर्ड लिखते हैं। वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर इज अगेन रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Q is inversible in Q। लिखना है, लिखने से भागना नहीं। मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू, यहाँ लिखने का बड़ा महत्व है, लिखने का बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए हम खूब लिखते हैं ताकि आप मेरे साथ साथ लिखें और अभ्यस्त हो जाएं। फाइनली वी कंक्लूड दैट Q, plus, dot is a field. Also, this field is ordered field
क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर लोगे वो या तो जीरो होगा, या तो क्यू पॉजिटिव में होगा, या तो उसका निगेटिव क्यू पॉजिटिव में होगा। अर्थात या तो वो नंबर जीरो होगा, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, या तो वो नंबर निगेटिव होगा। यानी ट्राइकोटॉमी लॉ क्यू में होल्ड करेगा। अभी हम अगले वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। थैंक यू।